श्रावण मास के चौथे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल आज से ठाट बाट के साथ में नगर भ्रमण पर निकले। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। सवारी का आकर्षण का केंद्र आदिवासियों का नृत्य रहा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के 5 मंत्री भी सवारी में शामिल होकर पैदल चले। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंचे। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़कों के किनारे इंतजार करती है। शाम 4 बजे सभा मंडप में पूजन के बाद राजा महाकाल के चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 और एक पूर्व गृह मंत्री ने पालकी का पूजन अर्चन किया। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड व जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां चल रही थी। पालकी के पीछे गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, हाथी पर मन महेश सवार होकर निकले। गाजे बाजे के साथ निकली सवारी का सफर लगभग 5 किलोमीटर का था। भगवान महाकाल की सवारी निकलने के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का प्रदेश सरकार के 5 मंत्री एवं पूर्व मंत्री ने पूजन अर्चन किया। यहाँ प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पशुपालन डेयरी मंत्री लखन पटेल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवारी में शामिल हुए। जैसा कि बाबा महाकाल का सावन मास चल रहा है, तो सावन मास में बाबा महाकाल हर सोमवार को सवारी बाबा महाकाल की निकाली जाती है। वो बाबा महाकाल स्वयं प्रजा का हाल जानने के लिए नगर का भ्रमण करते हैं। उसी क्रम में बाबा महाकाल का आज नंदी भी निकलेगा, जिसके ऊपर उमा महेश विराजमान होंगे और सारे दर्शनार्थीगण इन सब दर्शन को लाभ लेके अभिभूत होएंगे और बाबा की विशेष कृपा सब पर हो। जय श्री महाकाल। श्रावण मास का चौथा सोमवार होने के कारण सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से ही कतार में लगे हुए नजर आए। तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए। 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। इसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ भी लिए।
श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। बाबा का आज विशेष विजय स्नान, केसर स्नान तथा ऋतु फलों के रसों से बाबा का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए। तत्पश्चात बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मजीरे, ढोल नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती शुरू हुई। भक्तों को इस दिन का विशेष इंतजार रहता है, इसीलिए महाकाल के दरबार में सुबह से उत्साह व आनंद का माहौल छाया रहा। सावन माह का चौथा सोमवार होने से भस्म आरती में कई वीआईपी का भी विशेष आगमन रहा। इस दौरान रामनिवास रावत, वन व पर्यावरण मंत्री भी भस्म आरती में सम्मिलित हुए। विधि विधान से बाबा महाकाल का पूजन व अर्चन करके धर्म लाभ लिया। जय महाकाल। महाकाल बाबा के सर दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन भव्य भस्म आरती की गई है। बाबा महाकाल पे दूध, दही, घी से, पंचामृतों से, फलों के रसों से, नाना प्रकार की औषधि से भगवान को स्नान कराया गया है। भगवान को विजया अर्पण की गई है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर षोडशोपचार पूजन की गई है। बाबा पे श्रृंगार किया गया है। हजारों भक्त प्रातःकाल से बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सोमवार का दिन है। भक्त लोगों की संख्या 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बाबा महाकाल का ऐसा दरबार है जो प्रातःकाल साल भस्म आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान को भस्म अर्पण की जाती है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आता है। सायंकाल यही बाबा महाकाल जो भस्म रमाते हैं, राजा के रूप में नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आज तांडव, उमा महेश और चंद्रमौलेश्वर के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। जय महाकाल। महाकाल मंदिर से राजसी अंदाज में निकली बाबा महाकाल की सवारी। प्रदेश सरकार के 5 मंत्री व एक पूर्व मंत्री भी सवारी में शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासियों द्वारा आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। श्रावण मास के चौथे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। भगवान महाकाल आज से ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर देखा गया। सवारी का आकर्षण का केंद्र आदिवासियों का नृत्य रहा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के 5 मंत्री भी सवारी में शामिल होकर पैदल चले। महाकालेश्वर मंदिर से शाम 4 बजे शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा नदी पहुंची। शिप्रा नदी के रामघाट पर जल अभिषेक के बाद सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। वहीं अपने राजा की एक झलक पाने के लिए प्रजा भी घंटों तक सड़क के किनारे इंतजार करती है। शाम 4 बजे सभा मंडप में पूजन के बाद प्रजा महाकाल को चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में चांदी की पालकी में बिठाकर मंदिर से बाहर लाया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के 5 व एक पूर्व मंत्री भी पालकी के साथ पूजन में शामिल हुए। मंदिर से निकलते ही पुलिस बैंड व जवानों के द्वारा सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी के आगे घोड़ा, बैंड, पुलिस टुकड़ी तथा भजन मंडलियां भी चल रही थी। पालकी के पीछे गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश, हाथी पर मन महेश सवार होकर निकले। गाजे बाजे के साथ निकाली गई सवारी का सफर लगभग 5 किलोमीटर का रहा।
भगवान महाकाल की सवारी निकलने के पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भगवान महाकाल का प्रदेश सरकार के 5 मंत्री व एक पूर्व मंत्री ने पूजन अर्चन किया। यहाँ प्रदेश सरकार के वन व पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत, महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सवारी में शामिल हुए। काचो के रामतलाई गांव के कृषक जगदीश मंडावलिया के भुवासा की एक और खेत पर एक साथ 3 शव मिल गए। किसान अपने खेत पर जब दोपहर में पहुंचा तो खेत पर पड़े 3 शवों को देखकर घबरा गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि घटनास्थल पर तीनों शवों के पास बिजली का टूटा हुआ तार भी पड़ा हुआ मिला। इससे आशंका जताई जा रही है कि मौत करंट लगने से हुई है। साथ ही 3 युवकों के शव के समीप ही बोरवेल में मरे हुए कबूतर भी मिले। गांव में लोगों को घटना की जानकारी लगते ही खेत पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी धन सिंह नलवाया ने बताया कि रविवार दोपहर में खेत पर 3 शव मिले हैं, जो खेत पर बिजली के टूटे तार के पास में पड़े हुए थे। वहीं पास में ही बोरवेल में करीब 30 मरे हुए कबूतर मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का वास्तविक कारण सामने आ पाएगा। साथ ही मौके पर कबूतर पकड़ने के 2 जाल भी मिले, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों युवक कबूतर का शिकार करने आए होंगे, जो शनिवार रात बारिश के दौरान विद्युत तार टूटने से फैले करंट की चपेट में आ गए, जिससे तीनों युवकों की मौत हो गई। इनकी पहचान शवन पिता मोहनलाल उम्र 40 वर्ष, प्रहलाद पिता शंकरलाल 38 वर्ष, वकील पिता जीवराज बंजारा उम्र 35 वर्ष के रूप में की गई है। तीनों मृतक ग्राम नायन, तहसील नामजी, जिला रतलाम के रहने वाले हैं। उज्जैन में बिगड़ती कानून व्यवस्था व शराब एवं भूमाफियों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। इसमें हजारों कार्यकर्ता एवं पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव निपट जाने के पश्चात कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ रही है। इसके चलते उज्जैन में भी 16 अगस्त को कांग्रेस द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था माफियों के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी चंद्र सिंह सेंधिया ने बताया कि प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अरुण यादव के अलावा पार्टी के सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष, उज्जैन शहर व जिले से हजारों कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। प्रदर्शन के दौरान दोपहर को शहीद पार्क पर सभा होगी। कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ठाकुर भी मौजूद रहे। और उज्जैन जिले और शहर में जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरह से आम जन परेशान हुआ है, जो सरकारें चाहे पूर्व में कांग्रेस की रही है, भाजपा की रही है, और जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, उज्जैन की कानून व्यवस्था की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उज्जैन जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होंगे और हल्ला बोल जो आंदोलन होगा हमारा, उसमें आम सभा होगी और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी और मध्य प्रदेश के प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह जी सहित सभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। और उज्जैन जिले के जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण दोनों मिलकर के पूरे 7 विधानसभा से कम 20-25 हज़ार कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। इसमें आम सभा होगी। आम सभा के बाद में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, प्रशासन पूरा मुख्यमंत्री उनके परिवार की चापलूसी में लगा हुआ है और उज्जैन जिले को जिस तरह से लूटा जा रहा है, चाहे वो शराब के मामले में हो, चाहे खनिज के मामले में हो या ज़मीन के मामले में हो, हर तरह से उनका पूरा परिवार सक्रिय हो गया है। उज्जैन जिले की जनता त्राही मचा रही है। यहाँ पर पुलिस वालों को मारा पीटा जा रहा है, महाकाल लोक में लोगों को लूटा जा रहा है और इस अव्यवस्थाओं के खिलाफ, बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उज्जैन में 16 तारीख को हल्ला बोल आंदोलन होगा। उज्जैन शहर की जल प्रदान व्यवस्था का मुख्य स्रोत गंभीर डैम पिछले साल लबालब बढ़ गया था, जबकि इस बार 500 MCFT की कैपेसिटी को भी पार नहीं कर पाया। इससे जल संकट का खतरा बना हुआ है।
आंकड़ों के अनुसार पिछले साल गंभीर डैम में 2100 MCFT से ज्यादा पानी भरा गया था। इस बार 500 MCFT से भी नीचे 499 की कैपेसिटी से ही भरा आया है। ऐसी स्थिति अभी शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के लिए गंभीर बनी हुई है। अभी शहर में 5 MCFT पानी की खपत रोज हो रही है। इस कारण डैम का यह पानी 2 माह ही मुश्किल से उपयोग हो सकेगा। अगर बारिश नहीं हुई तो डैम खाली हो जाएगा। पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। नर्मदा का पानी शिप्रा में लाना महंगा पड़ेगा। इस कारण अन्य संसाधनों पर निर्भरता बनी रहेगी। प्रशासन को इस मामले में अभी से वैकल्पिक उपाय की तैयारी करना होगी। साथ ही पानी की फिजूल खर्ची पर भी रोक लगाना होगी। पिछले 5 दिनों में गंभीर डैम में केवल 4 MCFT पानी ही आ सका है। 4 दिन पहले डैम में 495 MCFT पानी था, अब 499 है, जबकि पिछले साल इन 4 दिनों में 143 MCFT पानी बढ़ चुका था। चरक अस्पताल से गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल ले जाने वाली गैंग को टारगेट पर लिया है। उज्जैन संभाग का सबसे बड़ा 450 बेड का चरक अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है। यहां प्रसूति के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को रेफर करने का बड़ा खेल चल रहा है। इस माह 100 से ज्यादा महिलाओं को रेफर के नाम पर निजी अस्पताल भेजा जा रहा है, जो 2 साल में 2205 महिलाओं को रेफर कर चुका है। इसमें अस्पताल के कर्मचारियों की भी मिली भगत सामने आई है। इससे गरीब महिलाओं को जबरन निजी अस्पतालों में प्रसूति करवाना पड़ रही है। वर्ष 2016 में जिले को 450 बिस्तरों के 6 मंजिला चरक अस्पताल की सौगात मिली थी। इस अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के उपचार, प्रसूति के अलावा नवजात शिशुओं के लिए NICU भी बनाया गया है। अस्पताल में 7 विशेषज्ञ डॉक्टर सहित कुल 15 डॉक्टरों की अस्पताल में नियुक्ति भी की गई है। इसके अलावा 4 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के उपलब्ध होने के बावजूद भी प्रसूति नहीं की जा रही। अस्पताल में उज्जैन के ही नहीं, आसपास के जिलों से भी गर्भवती महिलाएं प्रसूति व उपचार के लिए आती हैं, मगर यहां भर्ती गर्भवती महिलाओं को रेफर किया जा रहा है। इससे चरक अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है। नए सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने इस मामले में बताया कि जल्द ही सभी डिलीवरी केस चरक में ही किए जाएंगे। कि सर एक पेशेंट जो है ट्विंस डिलीवरी है, जुड़वा बच्चे हैं, जिसका प्लेटलेट काउंट 1,30,038 है, तो उसको रेफ़र किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा डॉक्टर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उनको बुलवाया गया। मैंने पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे द्वारा ब्लड की व्यवस्था कराई गई, उनके HOD से बात की गई, बेहोशी वाले डॉक्टर से बात की गई और मेरे द्वारा उनका ऑपरेशन आज शाम को 8 बजे संबंधित चिकित्सक द्वारा किया जाएगा। ऐसा ही मामला एक और आया था आशा कार्यकर्ता द्वारा, जो उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बुलवाया जा रहा था कि आप हमारे यहाँ पर मरीज़ लेके आओ तो हम आपका कुछ पैसे लेके कर देंगे। तो जो आशा कार्यकर्ता को मेरा नंबर मिला, मेरे द्वारा उसको आश्वासन दिया गया और उसका भी आज शाम को ऑपरेशन हो जाए इस द्वारा। इसी कारण मेरे द्वारा 2 डिलीवरी जो है रेफ़र होने से बचाई गई। ये हमारे रिजल्ट हैं 3 दिन की मेहनत के, जो हम 3 दिन से मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट है हमारे। मतलब अब आगे से चरक से दूसरे रेफर नहीं, चरक और माधवनगर अस्पताल से मेरी कोशिश ये रहेगी 0% रेफरिंग रेट हो जाए। विभाजन विभीषिका दिवस पर 14 अगस्त तक के लिए उज्जैन प्रधान डाकघर में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रवर अधीक्षक डाकघर SK ठाकरे, सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल द्वारा किया गया। जनसंपर्क निरीक्षक रविंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनी में भारत की विभाजन के समय की घटनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार स्वतंत्रता के समय विभाजन होने से किस प्रकार आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनी के उद्घाटन के समय मुख्य अतिथि सुधीर भाई गोयल ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वर्तमान में भारतीय डाक विभाग भी जन सेवा कर मानव सेवा ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को जन सेवा के कार्यों को प्राथमिकता से करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ठाकरे द्वारा उज्जैन की जनता, आम जनता, स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वह प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करें। कार्यक्रम का आभार पोस्ट मास्टर मनीष डाबर ने माना। प्रदर्शनी 11 अगस्त से 14 अगस्त तक के लिए सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक आम जनता के लिए देवास गेट बस स्टैंड के पीछे उज्जैन प्रधान डाकघर में लगाई जाएगी। विभीषिका दिवस जो 14 अगस्त को मनाया जाता है,
उसी के तहत ये प्रदर्शनी हमने लगाई है प्रधान डाकघर में। इसमें हमने मुख्य अतिथि समाज सेवी हमारे सुधीर भाई गोयल को आमंत्रित किया हुआ है। ये प्रदर्शनी के पीछे उद्देश्य यही है कि जैसा डाक विभाग जनसेवा डाक सेवा का कार्य करता है, उसी क्रम में हमने राष्ट्र सेवा को प्रमुखता दी है। और ये प्रदर्शनी के माध्यम से हम नई पीढ़ी को ये दिखाना चाह रहे हैं कि विभाजन में किस तरह की विभीषी का मतलब लोगों ने दर्द से सहा है। स्वाभाविक है, आज हम 77 वर्ष का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो नई पीढ़ियों को ये सब चीज़ें पता नहीं है। इन चित्रों के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि नई पीढ़ी इन परिस्थितियों को समझे और अपने देश की आज़ादी के प्रति सजग रहे और एक नागरिक का जो कर्तव्य रहता है उसको संपादन करें। सर, कितने पुराने चित्र इसमें दर्शाए गए हैं क्या ये 47 इसमें 52 स्लाइड्स है हमारी चित्रों के माध्यम से, और ये सिलेक्टेड स्लाइड है। ये एक मोटिवेशनल प्रदर्शनी है, प्रेरणा वाली है, और आने वाली जनरेशन को ये मालूम पड़ना चाहिए, पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, कि किस प्रकार से किन मूल्यों पर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां हमारे लोगों ने सही है, और जब तक हम उसका भान नहीं होगा हम अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज आज़ादी के बाद इस भारत में रहने वाले, आज़ादी के बाद इस भारत में जन्म लेने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र के हों, सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और इस भारत की गरिमा को बनाए रखेंगे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी प्रेम, आत्मीयता, विश्वास, भाईचारा, सद्भाव। इसके बिना हमारी आज़ादी कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमारे पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में जो भी कुछ हमारे भारतीय समुदाय के साथ हो रहा है वो अत्यंत घृणित है और मैं उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। हमारे भारत में कभी ऐसा नहीं होगा, ये भी मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ रहने वाला प्रत्येक धर्म का व्यक्ति, प्रत्येक जाति का और समुदाय का व्यक्ति इस भारत से यदि प्यार करता है, भारत राष्ट्र से प्यार करता है। भारतीय जनता पार्टी नगर द्वारा भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय बजट 2024-25 एवं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वर्ष 2024-25 के बजट में प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट ज्ञान, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी समूह के उत्थान पर केंद्रित व विकास भी, विरासत भी के तहत वित्त मंत्री के द्वारा मध्य प्रदेश में विशेष रूप से गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन व रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया। इस बजट में कृषि में उत्पादकता, अनुकूलता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण व सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, अगली पीढ़ी के सुधार मुख्य बिंदु हैं। विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश आह्वान पर उज्जैन नगर में चलाया जा रहा है। इसमें नगर के सभी 9 मंडलों के प्रत्येक बूथों पर हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। इसको लेकर सभी मंडलों की बैठक हो चुकी है, कार्य की योजना भी बन चुकी है। 14 अगस्त को प्रशासन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में सहभागिता एवं तिरंगा वितरण होगा। पत्रकार वार्ता को नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने संबोधित किया। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, सत्यनारायण खोईवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, राकेश पंड्या, जगदीश पांचाल मौजूद रहे। हाल ही में केंद्रीय बजट जो आया है उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी उज्जैन के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बजट की जानकारी हमारे सभी मीडिया भाइयों को दी गई। तो ये जो बजट है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। मोदी जी का बड़ा महत्वाकांक्षी बजट है, उन्होंने कहा है कि 4 जात रहेगी, अन्नदाता, गरीब, किसान और महिलाएं और युवा। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए बजट पारित किया गया है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा था 109 फसलों को हम अनुदान देंगे, तो देंगे नहीं, कल माननीय मोदी जी ने उसको भी करके दिखा दिया है। कई फसलों को उन्होंने अनुदान देने का कार्य किया है और जो है कौशल विकास के लिए प्रावधान किया गया है ताकि युवाओं को लगभग 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की हमने बात की गई है। उसमें MSME में लगभग 4.5 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है
और कृषि के लिए भी लगभग 1,50,000 करोड़ का माननीय मोदी जी ने प्रावधान करा है। इन सब विषयों को लेके जो है यह बजट को रखा गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस आह्वान को लेकर के समाज का प्रत्येक तबका जागृत है और अपने घर पर तिरंगा लगा करके हम आने वाली पीढ़ियों को इस बात का भी एहसास कराने का, उन्हें उस बात का ज्ञान हो कि यह भारत में यदि हम खुली सांस ले रहे हैं तो उसके कारण उन शहीदों को आज हमें नमन करना है जिनके कारण हमें आज़ादी मिली है। और इसी अवसर पर 14 तारीख को 10:30 बजे क्षीरसागर मैदान पर हम सब अपने हाथों में तिरंगा लेकर के बस रैली तिरंगा उज्जैन तिरंगा यात्रा के में सम्मिलित होकर के अब सभी जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने अपने प्राणों को आहुति दे दी, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।